बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है और चुनाव से पहले सारी राजनीति दल ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। एनडीए जो लगातार विपक्ष पर हमला बोल रही है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी शांत होने का नाम नहीं ले रही है। विपक्ष भी लगातार सत्ता पक्ष पर हमला बोलते नजर आ रही है। इसी बीच जिस तरीके से विपक्ष और सत्ता पक्ष के जो बीच घमासान मची हुई है, इस बीच आज चिराग पासवान पटना पहुंचे, जहां पर विपक्ष पर भी हमला बोला, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इन लोग हिंदू और मुस्लिम का विवाद खड़ा कर रहे हैं, ऐसे में यहां पर ये ठीक नहीं है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद खड़ा करने की लगातार कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि नागरिकता संशोधन कानून सीएए के समय भी देश भर में आगजनी और भ्रम फैलाने का माहौल विपक्ष द्वारा बनाया गया था। सीएए जो कि नागरिकता देने वाला कानून है, उसे नागरिकता छीनने वाला बताकर मुसलमानों को गुमराह किया गया। उन्होंने आगे कहा कि ना तो सीएए ना ही धारा 370 मुसलमानों के खिलाफ था, लेकिन कुछ लोगों ने जानबूझकर ये धारणा बनाई कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। क्या हुआ? जम्मू कश्मीर में दोबारा चुनाव हुआ और उमर अब्दुल्ला की सरकार आई और अब सब सामान्य हो गया है। लगातार चिराग पासवान विपक्ष पर हमला बोलते नजर आए। ऐसे में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी उन्होंने बड़ा हमला बोल के कहा है कि सीएए जो कि नागरिकता कानून है, उसको लेकर भी उन्होंने जिस तरीके से माहौल बनाया, हिंदू और मुसलमानों के बीच जो माहौल उन्होंने खड़ा किया, यहाँ पर जो जिस तरीके से विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, ये सही नहीं है। लगातार उनके तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि विपक्ष और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने यहाँ पर सीएए कानून को, जिस तरीके से नागरिकता कानून है, उसको लोकतंत्र खत्म होने वाली बताकर यहाँ पर मुस्लिम और हिंदुओं के बीच लड़ाई यानी कि बीच में जो विवाद खड़ा करने वाली बातें भी कही जा रही, उनके तरफ से ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो सीएए है, नागरिकता कानून है, उससे लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले लगातार विपक्ष और सत्ता पक्ष लगातार एक दूसरे पर हमला बोलते भी नजर आ रही है। इसी बीच आज चिराग पासवान पटना पहुंचते हैं, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर हमला बोला, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी उन्होंने हमला बोला कि वो मुसलमानों और हिंदुओं के बीच विवाद खड़ा करना चाहती है। यहाँ तक कि सीएए जो नागरिकता कानून है, उसको भी यहाँ पर ये बताती है कि लोकतंत्र इससे छिन जाएगा, जिसके बीच मुसलमान और हिंदू के बीच ये विवाद खड़ा करना चाहती हैं। विपक्ष द्वारा ऐसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि सीएए अगर आ जाएगा तो इससे लोकतंत्र खत्म हो जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।